back to my channel. Today we'll discuss MSc 001 important question. What do you mean by heteroscedasticity? What are the reasons for the presence of heteroscedasticity? What are the implications of heteroscedasticity, and what are the methods for detection of problem of heteroscedasticity? So the term heteroscedasticity means unequal variance और differing variance. Differing means different variance होती है या unequal होती है, मतलब सेम नहीं होती है, वही मीनिंग सेम ही है. And it comes from Greek word hetero, that means different, and skedastios, that means dispersion. An important assumption of classical linear regression model CLRM is that residual term ui entering the population regression function PRF are homoskedastic. That is, they have same variance, that is expected value of ui square is equals to sigma square. But if the variance of error term is not same throughout the regression model, then it suffers from the problem of heteroscedasticity. That is, expected value of ui square is equals to sigma I square, indicating that it is varying from observation to observation. देखो यहाँ पे सेम है बट यहाँ पे डिफरेंट है. Algebraically, variance of ui is not equal to variance of uj for every I not equal to j. This happens when errors are uncorrelated and errors are different in variance. Then there is the problem of heteroscedasticity. Heteroscedasticity mainly is encountered in cross-sectional data. In case of the problem of heteroscedasticity, OLS estimator are no longer blue, that is they are no longer best linear unbiased estimator, rather they are only LU, that is linear unbiased estimator. Now the reasons for the presence of heteroscedasticity, first है due to the presence of outliers होते हैं डेटा में, जिसकी वजह से एरर वेरिएंस इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है. दूसरा, हेट्रोस्केडासिटी अराइज ड्यू टू द स्केल ऑफ वेरिएबल दैट मे वेरी जाइजेंटिकली विद इन द सैम्पल. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर इनकम ऑफ टॉप 10 ऑफ रिच पीपल और बॉटम 10 और 25 पीपल, बोथ ऑफ दीज पॉइंट्स आर कंसिडर्ड इन सैम्पल, तो हेट्रोस्केडासिटी इज लाइकली टू अराइज. सिमिलर लास्ट ड्यू टू द इनकरेक्ट डेटा ट्रांसफॉर्मेशन. अगर हमने इनकरेक्ट डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की है, लाइक अगर हमने इंस्टेड ऑफ में लगाना लीनियर मॉडल था, उसकी जगह रिसर्चर ने OLS लगा दिया लॉग ट्रांसफॉर्मेशन में ऑफ डेटा, तो भी प्रॉब्लम इनकाउंटर होती है किसकी, हेट्रोस्केडासिटी की, और वाइस वर्सा. नाउ दो इम्प्लीकेशंस ऑफ हेट्रोस्केडासिटी. पहली है कि जो OLS एस्टिमेटर है वो नो लॉन्गर एफिशिएंट है, मतलब दे आर इनएफिशिएंट, तभी वो ल्यू है. दो, they are still being linear unbiased है, they no longer provide minimum variance estimator among the class of linear unbiased estimator, इसलिए वो बेस्ट नहीं होते, इसलिए वो इनएफिशिएंट है. ठीक है. सेकेंड है, द एस्टिमेटेड वेरिएंस ऑफ लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स इज बायस. जो हम एस्टिमेटेड वेरिएंस निकालेंगे उन लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स की, वो भी बायस्ड होगी. क्यों? क्योंकि वी कैन नॉट यूज़ द यूजुअल टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस. हम यूजुअल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं लगा सकते, लाइक टी टेस्ट और एफ टेस्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि दोनों ही टेस्ट नो लॉन्गर वैलिड है. नाउ देखो, डिटेक्शन ऑफ हेट्रोस्केडासिटी. पहला है ग्राफिकल मेथड. इस मेथड में हम क्या करते हैं, हम रेसिड्यूल्स को या एरर टर्म को प्लॉट करते हैं अगेंस्ट द प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, और फिर चेक करते हैं फॉर द पैटर्न ऑफ रेसिड्यूल्स. अगर कोई पैटर्न एग्जिस्ट नहीं करता तो होमोस्केडासिटी है, और अगर कोई पैटर्न एग्जिस्ट करता है लाइक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या फर्स्ट इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग और एनी सच पैटर्न, तो क्या प्रॉब्लम है, प्रेजेंस है किसकी, हेट्रोस्केडासिटी की. सेकंड है गोल्डफेड क्वांट टेस्ट. इसमें क्या है, ये तब एप्लीकेबल है जब हेट्रोस्केडासिटी इज रिलेटेड टू ओनली वन ऑफ द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल. जब हेट्रोस्केडासिटी किससे रिलेटेड, सिर्फ एक वेरिएबल, वन ऑफ द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल से. फॉर एग्जांपल, वेयर द एरर जो वेरिएंस है, ठीक है, इंक्रीजेस with the regressor xi, then goldfed quant test is helpful. ये क्या करता है, ये f test यूज़ करता है for acceptance and rejection of h naught, that is null hypothesis. However, one of the limitation of this method is it is sensitive to the number of central observations omitted from data set. तीसरा है वाइट टेस्ट. ये डेवलप किया था हाला वाइट ने 1980. ये टेस्ट है, ये बेस्ड है ऑन काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन. फोर्थ है ब्रूश पैगन टेस्ट. इट ओवरकम्स द लिमिटेशन ऑफ, ये लिमिटेशन ओवरकम करता है किसकी, गोल्डफेड कॉन्टेस्ट की, और ये एज्यूम करता है एरर टर्म्स क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. उसके बाद है ग्लेट्सर टेस्ट. ये क्या करता है, रिग्रेस करता है रेसिड्यूल्स को किस पे, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स में, दैट इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द हेट्रोस्केडासिटी वेरिएंस. सिक्स्थ है रामसे रीसेट टेस्ट. दैट इज रामसे रिग्रेशन इक्वेशन स्पेसिफिकेशन एरर टेस्ट. रीसेट का मतलब होता है ये, इट इज़ अ जनरल स्पेसिफिकेशन टेस्ट
for linear regression model. More specifically, it tests whether non-linear combinations of fitted values help to explain the response variables. So that was it, guys. That was all for heteroscedasticity. Thank you guys. Do like, share and subscribe my channel, and do comment which next topic you want me to prepare a video for you guys. Do subscribe my channel. Thank you.